सपा नेता आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल लाया गया। हालांकि आजम की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। आजम अब्दुल्ला को 5 बजे रामपुर जेल से रवाना किया गया। जेल से निकलने के बाद आजम ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस दौरान आजम थोड़ा परेशान दिखे। वो बार बार बेटे अब्दुल्ला से बात कर रहे थे। उन्होंने बेटे से 2 चादरें भी मांगी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, हम हैं ना। फिर पुलिस वाले आजम को गाड़ी की बीच की सीट पर बैठाने लगे तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया। कमर में दर्द का हवाला दिया। पुलिस कर्मियों से कहा कि हमारे हाथ पैर तोड़ कर ले चलो। आजम 9:24 पर सीतापुर जेल पहुंचे, जबकि अब्दुल्ला सुबह 8:20 पर हरदोई जेल पहुंचे। आजम 20 मई 2022 को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। 16 महीने 22 दिन बाद आज फिर वहीं पहुंच गए हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल भाजपा नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला MP MLA कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में आजम खान के पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल की गई थी, जिसे MP MLA सेशन कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। कानून के जानकारों के मुताबिक 3 साल से अधिक सजा होने के चलते फिलहाल उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके बाद 30 दिन के अंदर वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। उनके वकील जजमेंट एनालिसिस करेंगे, तमाम बिंदुओं को जांचकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिसमें आजम फैमिली को दोषी करार दिया गया है। सियासत के शिखर पर चल रहे आजम के परिवार पर राजनीतिक हमला साल 2017 से शुरू हुआ था, जब पहली बार उनके बेटे के खिलाफ स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उम्र के गलत दस्तावेज लगाने का आरोप लगा था। 2017 के चुनाव में आजम के बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। अब्दुल्ला के सामने BSP से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाया। जांच में आया कि अब्दुल्ला ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था और वो नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से वो दोबारा जीते थे। इस बार सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मुकदमे में उन्हें फिर सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बने। सपा सरकार में आजम का जलवा किसी CM से कम नहीं था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम के इस जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हुआ। 2019 में लोकसभा में आजम खान सपा के स्टार प्रचारक के रूप में रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच चुनावी रैली में सुर्खियां बटोरने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आजम खान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा डायलॉग मारा। उन्होंने कहा, इन कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाहिए हैं। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ करवाऊंगा। यही डायलॉग आजम के लिए नासूर बन गया। इस बयानबाजी के बाद से ही आजम और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमों का दौर शुरू हो गया। पहले आजम को जेल जाना पड़ा, फिर उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी जेल हुई। जब आजम ने रामपुर के अफसरों से जूते साफ करवाने वाला डायलॉग मारा था, उन दिनों वहां के DM आंजनेय कुमार थे। उसी दौरान कुछ किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से जमीन लेने की शिकायत आजम खान के खिलाफ की। DM ने उस पर जांच के आदेश दिए और धीरे धीरे आजम पर करीब 105 मुकदमे दर्ज हो गए। आजम खान को भूमाफिया घोषित कर दिया गया। हाल में सीतापुर जेल में रहे थे। सीतापुर जेल से भी कई खबरें आती रही थी। वो बताते थे कि हमें बहुत छोटी सी कोठरी में रखा गया है, बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। कई नेता मिलने जाते थे उनसे। फिर धीरे धीरे अखिलेश यादव ने जो उनसे दूरियां बनानी शुरू करी थी, वो भी चर्चा का विषय रही। हालांकि जब वो जेल से बाहर आए तो धीरे धीरे पार्टी में एक्टिव होते दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस सब के बीच में रामपुर का किला भी ढह गया, वो भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया। आगामी दिनों में चुनाव है। और देखिए आजम खान का महत्व क्या है। आप जानते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का ज़बरदस्त समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा और इसमें आजम खान को एक बहुत क्रेडिट दिया जाता है।
खासतौर पर तब जब तक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव पार्टी में सर्वे सर्वा थे, तब तक आजम खान की तूती बोलती थी। लेकिन बाद के दिनों में समीकरण बहुत बदल गए। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अपने चाचा से भी लड़े, लेकिन चाचा फिर साथ में आ गए हैं। अब आजम खान भी कुछ इसी तरीके से एक अलग धड़ा थे। ये वो बड़े बड़े चेहरे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत बनाया। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इनके लिए बहुत छोटे थे या बच्चे की तरह थे जब उन्होंने सियासत को शुरू किया था। लेकिन जब अखिलेश ने कमान को संभालना शुरू किया तो फिर वो चाहते थे कि ध्रुवीकरण जो है, ये जो अलग अलग जगह पर सत्ता बटी हुई है, समाजवादी पार्टी की ताकत बटी हुई है, इसको एक जगह पर लाने का प्रयास जो था उसमें उनकी अंदरूनी लड़ाइयां होती रहीं। ऐसे में आजम, शिवपाल यादव, अखिलेश इनके बीच खटपट रही। लेकिन आजम खान का अपना एक मसला है। शिवपाल यादव या अन्य लोगों के साथ परिवार का मसला था, वो भी रिजॉल्व हो गया। शिवपाल यादव भी समझ गए कि पार्टी के साथ में रहने में या अखिलेश यादव के साथ में रहना ही ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए भी, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी। आजम खान का अपना एक पूरा वोट बैंक है। धीरे धीरे ये जो मामले उन पर दर्ज हुए हैं और एक उनका जो बोलने का अंदाज है, इसको वो राजनीति से प्रेरित बताते हैं, सियासत को खत्म करने वाला बताते हैं। यहां तक कह रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ऐसे बयान भी दे रहे हैं। उनके बयान एक ज़माने में बड़े शायराना अंदाज में वो बयान दिया करते थे, लेकिन कुछ बातें चुभने वाली भी बनी हैं। और उनमें एक ये बात जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कही थी, ये उनके लिए नासूर बन गई, ऐसा भी कहा जाता है।